नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। लेकर आ गया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का 5वां भाग। 4 भाग मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये 5वां भाग लेके आया हूं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसे एक्सरसाइज में 9.1 भी लिखा हुआ है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 लेके आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कैसे लगेगा। बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन आपको लगाने का अंदाज अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन बहुत सरल लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको लिखा गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग बोले तो जीटी रोड, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद तक जाता है, पाद का मतलब उसका आधार होता है, आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो कहता है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको इसकी कहानी समझा रहा हूँ। ये आपको दिया गया है, मैंने फिगर बना के रखा है कि ये ए और सी। ए सी क्या है, कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया, एच, क्योंकि मीनार की ऊंचाई दिया नहीं गया है। तो मीनार के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, वो देखता है कि एक कार जो है, मीनार क्या है, मीनार कहाँ, मीनार जो राजमार्ग है वो कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद तक। यानी ये वाली जो ए बी है ये क्या है, कोई राजमार्ग है, कोई जीटी रोड है। तो यहाँ जब आदमी खड़ा होकर सी बिंदु पर देखता है तो एक कार को है, ऊपर से जब नीचे देखेगा तो अवनमन कोण है, तो ये कार जो है 30 अंश का कोण बना रही है। फिर कुछ समय बाद एक समान चाल से कार चलती हुई 60 अंश के कोण पर आ गई। उसके आंखों द्वारा उसके कार पर देखता है तो 60 अंश का कोण बनाती है। तो यह दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, 6 सेकंड। यानी कि बी से डी तक जाने में उसको समय कार को कितना लगा, 6 सेकंड, जबकि चाल समान है। तो कहता है डी से ए तक यानी मीनार के आधार तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्या मान लिया, यक्स समय लगता है। समय क्या मान लिया, यक्स समय लगता है। मीनार की ऊंचाई हमने यच मान ही रखा है, बस लगा दो, इसका काम 35 हो जाएगा। चलिए सलूशन इसका करेंगे। तो माना लिख देते हैं, माना कार को कितना समय लग रहा है, डी से ए तक आने में, डी से ए तक आने में यक्स समय लगता है। समय को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो ये लंब है, ये आधार है पूरा, तो tan थीटा ही लेना पड़ेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा की वैल्यू देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए बी सी, बी कोण लिया है, ये बी कोण, तो बी वाला कितना है, 30 अंश का है। और लंब की बात करें तो लंब आपका ए सी है। आधार की बात करें तो आधार आपका ए से बी तक कहते हैं। यच बटे ए बी का मान क्या है, ए से बी तक का हो जाएगा 6 + x, 6 + x हो गया। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है और ये h बाई 6 + x हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 + x = √3 यच हो जाएगा। चूँकि हमें यच के मान से मतलब नहीं, हमें यक्स के मान से मतलब है। तो यच बराबर आप मान निकालिए 6 + x /√3 समीकरण 1। भाई जिसकी वैल्यू चाहिए उसी के रूप में बनाइए, यक्स का तो मान चाहिए नहीं, यच आप निकाल लीजिए, यक्स का मान निकल आएगा भी। तो फिर से चलते हैं। अब त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए डी सी में लंब बटे आधार लगाएंगे तो यच बटे एक्स हो जाएगा। तो लेंगे अब की बार हम त्रिभुज ए डी सी में tan थीटा बराबर, तो लंब बटा क्या हो जाएगा,
आधार, तो tan आपकी थीटा आपका कितना दिया है, डी वाला कोण आप देख सकते हैं डी 60 डिग्री है। तो लंब आपका वही ए सी रहेगा, आधार ए से डी तक, आधार आपकी ए से डी तक, लंब वही ए सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 का मान √3, ए सी का मान h, ए डी का मान क्या है, यक्स हो गया है। ठीक है, मान रख दिया। इधर आएंगे तो √3x बराबर h हो जाएगा। समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि h का मान 1 में भी है और 2 में भी है। तो 1 से चाहे 2 में रख दो h का मान, चाहे 2 से 1 में रख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ 1 व 2 से। तो एक तरफ है 6 + x बाई √3 और दूसरे क्या है √3x दिया गया है कि नहीं। अब √3 को उधर भेजिए तो x 6 + x इक्वल टू √3 इंटू √3x हो जाएगा। √3 का गुणा 3 होता है इंटू x है, ये 6 + x है। तो 6 + x ये 3x है, x को उधर ले जाओ तो 3x - 1x हो जाएगा। तो ये कितना आया 2x, या x बराबर 6/2। ये गुणा से इधर क्या में आएगा, भाग में हो जाएगा 2 तिहाई। 6x बराबर 3 सेकेंड। x कितना आ गया 3 सेकंड, क्योंकि हमने पहले तो माना था, यहाँ क्वेश्चन में पहले लिख दिया था कि माना कार को D से A तक पहुँचने में x समय लगता है। तो समय की मात्रा क्या लिख देंगे, सेकंड। तो D से A तक लाने में कितना समय लगा कार को, 3 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोण पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या करा, मीनार के आधार से, तो पहले एक मीनार खींचो, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, अगर फिगर बन गया तो सवाल अपने आप लग जाएगा। मीनार के आधार से एक मीनार मैंने बनाया, फिर इसके आधार का मतलब ये नींव की बात कर रहा है, ठीक है। आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा ऐसे कह दिया मैंने, एक सरल रेखा हो गई। एक सरल रेखा में 4 मीटर, पहले 4 मीटर कहा तो मैंने 4 मीटर लिख दिया, यहाँ से यहाँ 4 मीटर। फिर कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर, यानी आधार से ही 4 मीटर और आधार से ही 9 मीटर लेना है। आधार से 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, ये 2 बिंदु, एक बी बन गया एक सी, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर यहाँ पे है, इसका उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण में क्या करेंगे, ये कोण आपका 90 है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 है। अगर इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 90 में से थीटा कम कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये होते हैं पूरक कोण। अगर इसको आप थीटा मान रहे हो तो ये जो कोण दिया है इससे इसको घटा दो तो ये वाला कोण आ जाता है, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री होता ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 होगी, यानी h का मान हमें क्या लाना है, 6 लाना है। तो हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि h का मान 6 कैसे आएगा। तो चलिए देखते हैं। माना मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लिए h, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई अगर आप h मान लिए हो तो त्रिभुज ले लो ए सी डी ले लो, या फिर ले लेते हैं ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी लेंगे तो tan थीटा ही लेंगे, लंब बटा आधार क्यों लेंगे, क्योंकि लंब और आधार दिया है। तो tan थीटा की बात करें तो tan थीटा ही है। लंब आपका क्या है, ए से डी तक है, आधार आपका ए से बी तक है, तो ए डी बटे ए बी। ए डी का मान h है, लंब आपका, आधार ए से बी तक का क्या है 9 दिया गया है, तो 9 लिख लो, समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार करेंगे आगे त्रिभुज ए सी डी में अगर ए सी डी में लेंगे तो फिर से tan आपकी क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर वही लंब बट्टा आधार। तो tan थीटा की बात करूँ, सी वाला कोण क्या है 90 माइनस थीटा है। और लंब की बात करो तो लंब आपका h ही रहेगा, आधार आपकी कितना हो गया 4 मीटर का हो गया है, सही बात है, ये 4 हो गया आपका।
तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। h/4 समीकरण आपका 2 हो गया। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 × 2, 1 और 2 का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। अगर गुणा कर देंगे तो आप समीकरण 1 देख सकते हैं, tan थीटा बराबर h/9 है, तो ये हो जाएगा tan थीटा LHS का LHS में, ये है कॉट थीटा, LHS का गुणा LHS में, RHS का RHS में, तो h/9 h/4 हो जाएगा। सही बात है ना। tan थीटा बराबर h/9, tan थीटा बराबर h/9 है, और ये दूसरा है कॉट थीटा बराबर h/4। तो दोनों LHS का LHS में गुणा करो, RHS का RHS में कर दिया। अब आपका उत्तर आ चुका है। तो आप जानते हो tan थीटा कॉट का 1/tan होता है, तो ये tan से tan कट जाएगा, h के h स्क्वायर 9 चौक 36, तो 1 बराबर हो गया h/36 आपका, या फिर आप करेंगे h बराबर 36, सॉरी h स्क्वायर है, हाँ ये h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर बराबर हो गया आपका 36, या h बराबर √36, या h बराबर 6×36। प्लस माइनस में आ गया, लेकिन माइनस में तो आपकी ऊंचाई होगी नहीं, इसलिए इसमें प्लस का ही ले लेंगे, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था। कह रहा था ना कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर। आपका मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ चुका है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको किसी दूसरे चैप्टर में मिलूँगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।